नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आप अभी इन्हीं मुद्दों में उलझे हुए हैं कि सरकार बन गई, राहुल गांधी कितने मजबूत हुए, गठबंधन की सरकार में पीएम मोदी की स्थिति क्या है। पीएम मोदी ने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी की नादानियों की धज्जियां उड़ाई, और राहुल गांधी ने संसदीय गरिमा को तार तार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते क्या कुछ कारस्तनी को अंजाम देने के लिए प्रयोग किए, और कई ऐसे मुद्दे और एक दुखद घटना जो हाथरस में हुई, किस तरीके से धर्म के नाम पर एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की या करवाई गई, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन आज मैं इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जिन मुद्दों पे अब चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि अब मोदी 3O बाकायदा काम करना शुरू कर चुकी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदे किए हैं, इस देश को बड़ी ताकत बनाना और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और एक रिपोर्ट भी आ रही है इस संदर्भ में, वो ये है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वायदे प्रधानमंत्री 2019 से कर रहे हैं। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा 2025 तक पूरा होने की संभावना है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक हम प्राप्त कर लेंगे, ये भी खबर है। इस पर भी हम बड़ी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी चर्चा और जो मेरा प्रमुख विषय रहा है कि आखिर में भारत के वो कौन से दुश्मन हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की ताकत से इतने जले हुए हैं कि लोकसभा चुनाव को भी उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की, कर नहीं पाए, क्योंकि जनता ने जो चाहा हुआ वही है। हाँ, थोड़ा डेंट जरूर लगा है। सवाल यह है कि फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि चीन इस समय कंगाल पाकिस्तान को जिस तरीके से खरीद चुका है, और सीपैक, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा सकता है, जो चीन के कासगर सिंजियांग प्रांत, जहां उइगर मुसलमानों का, जो मुसलमान और ये कट्टरपंथी भारत में गलत नैरेटिव्स पर मुसलमानों के परेशान किए जाने की बात कहते उड़ाते करते हैं, वो उइगर मुसलमानों पे कुछ नहीं बोलते। तो सिंजियांग प्रांत का ये कासगर इलाका, उस कासगर इलाके से लेकर के और पूरा POJK या POK आप कह सकते हैं, वहाँ तक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। लेकिन चाइना इसको पूरा नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उधारी चुकता ही नहीं कर पा रहा है। नाराज है पाकिस्तान से चीन, लेकिन पाकिस्तान की संप्रभुता को इतना वो ग्रैब कर चुका है कि पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो चीन के सहारे के बगैर वो कोई बड़ा निर्णय ले ही नहीं सकता। और उस स्थिति में जब भारत को उसे परेशान करना हो, जो अपनी ताकत पे वो कर नहीं सकता, 2-4 आतंकी संगठनों को अब वो भी जो ठोके जा रहे हैं, अननोन गनमैन, जो हमारे लिए हीरो हैं, और हम बार बार ये नहीं कहना चाहेंगे कि वो किसके इशारे पे कर रहे हैं, समझने वाले सब कुछ समझ रहे हैं। तो हम घर में घुस के मारते हैं, तो प्रधानमंत्री संसद में भी कह रहे हैं, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो किसी तरह की लड़ाई लड़ सके, लेकिन चीन के सहयोग से वो इतने बड़े कारस्तानी को अंजाम दे सकता है कि भारत के सामने बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, और चीन ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद UNO में भारत की जो मजबूती का एक बड़ा आधार है, वो 3O में मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। उसमें चीन रोक लगाएगा ऐसे ही जब वो भारत से LAC पर टेंशन बढ़ा दे और पाकिस्तान को इतना भर दे, या उसको इतना पीछे से बूस्ट करे कि पाकिस्तान LOC पर, LAC नहीं, LOC पर, जो हमारी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, वहां टेंशन हो। लेकिन पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है। वहां पे जो सरकार शहबाज शरीफ के नेतृत्व में चल रही है, उसके पास इतना बूता नहीं है, क्योंकि IMF ने इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन चीन उससे करवाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान दोनों के साथ कोई लड़ाई या कोई बड़े टेंशन की स्थिति आने वाले समय में बनती रहेगी।
लेकिन चीन को सबक सिखाने का एक बढ़िया तरीका निकाला गया, और वो तरीका क्या है कि चीन कोई काम करता है तब हम उसका जवाब देते हैं, और जवाब अब बराबरी पे देते हैं। तो फिर हम चीन को परेशान कहाँ कर पाए, हमने तो उसका जवाब दिया। अब भारत ने यह किया कि तुम हमको परेशान करोगे, उसके पहले ही हम तुम पे परेशानी का बोझ डाल देंगे, और हुआ वही। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। चीन को अमेरिका दबाना चाहता है, इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि तिब्बत की आजादी और स्वायत्तता पर तेजी से बात आगे बढ़े। भारत ने, जो इसकी अपनी ताकत है, और धर्मशाला में हमने दलाई लामा को दिया भी है एसाइलम, उनकी सरकार चलती है, ये भारत का बूता है, और एक नहीं 5 दशकों से ऐसा चल रहा है। तो इस बार भारत ने क्या किया कि अगर चीन को परेशान करना है तो अब तिब्बत की स्वायत्तता पर पूरी दुनिया बात करेगी। अगर अमेरिका हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो अमेरिका को हम सहयोग दे रहे हैं, भारत ने ये बता दिया। लेकिन चीन कुछ नहीं बोल पाया, और स्थिति ये है कि अभी एक बैठक हो रही है, आप लोगों को शायद नज़र नहीं जा रही होगी, लेकिन विदेश मामलों पर मेरी नज़र बराबर बनी रहती है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन आज ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, G20 के बाद G7 अभी बैठक हुई, इटली में प्रधानमंत्री गए थे, और जॉर्जिया मेलोनी से लेकर के तमाम G7 के देशों से मुलाकात, प्रतिनिधियों से, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों से बात करके लौटे। हालांकि बहुत कुछ लाए भी हैं। ये राहुल के लिए बड़ी जानकारी है, कांग्रेस के लिए भी, कि प्रधानमंत्री इटली से कुछ ऐसा लाए हैं जो मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। और मैं संकेत में 2-3 बार ये बात कह चुका हूं, वो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि चीन के साथ हमने इतना कर दिया और चीन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। भारत ये कह रहा है कि तिब्बत के मुद्दे पे तो परेशान करेंगे ही, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में जो, क्योंकि चाइना 28 देशों के साथ संघर्षरत है सीमा को लेकर के छोटे छोटे मुद्दे पर। तो थाईलैंड, माफ करिएगा, ताइवान और फिलीपींस को लेकर के जिस तरीके से चीन की सेनाएं और प्रतिद्वंदी सेनाएं आमने सामने, वहां भी मुश्किलें हैं। भारत कहता है हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। और इन्हीं परिस्थितियों में आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नहीं गए, उन्होंने सिर्फ अपने विदेश मंत्री को भेजा है। जी हाँ, शंघाई कोऑपरेशन की बैठक हो रही है। एससीओ समिट की बात आप समझते होंगे अक्सर, अगर आप सुन रहे होंगे, और ये चीन का ही इनिशिएटिव है। इसके साथ वो कई देशों को जोड़ा है इकोनॉमिक, सामाजिक विस्तार के लिए। वन चाइना पॉलिसी और डेवलप्ड चाइना की पॉलिसी में और विकास में कई देशों की भागीदारी, उसमें भारत भी सहयोगी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को कजाकिस्तान के अस्ताना में ये सम्मेलन एससीओ का हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां विदेश मंत्री को भेजा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होती है, और फिर दोनों की मुलाकात में ये तय होता है कि बॉर्डर के मुद्दे पर हम डिप्लोमेटिक और मिलिट्री के चैनल जो होते हैं बातचीत करके, जो डेडलॉक्स बने हुए हैं, जो गतिरोध हैं, उसको तोड़ करके जल्द से जल्द हम कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि दो अच्छे दोस्तों के बीच संबंध नॉर्मल हों। ये वही विदेश मंत्री हैं भारत के जो पिछले चुनाव के दौरान भी कहते रहे कि चीन और भारत के बीच बहुत ज्यादा टेंशन है, और टेंशन खत्म, ऐसा नहीं है कि टेंशन खत्म हो गया, टेंशन अभी भी है। आप समझ लीजिए, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक टेंशन अभी भी है। लेकिन चीन समझ चुका है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी अब नए अंदाज में चीन के सामने मुश्किलें खड़ा करेंगे। अब सिर्फ चीन कोई क्रिया कर देगा, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। चीन कोई क्रिया प्रतिक्रिया करे उसके पहले कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा कि चीन हतप्रभ रहेगा। और उसी रणनीति के तहत ये एक डिप्लोमेटिक बात होती है, हर बार बातचीत होती है तो चीन कहता है हम बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, हम व्यापार करेंगे, हम संबंध कायम करेंगे। भारत भी कह रहा है बिल्कुल करेंगे। लेकिन भारत पूरी तरह से सजग है, चौकस है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो गलवहियां चल रही हैं उसमें अमेरिका भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है।
और अमेरिका की मजबूरी यह है कि भारत को सहयोग देना ही देना है। इसलिए डीप स्टेट में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली अमेरिका के कुछ विलेनायर्स या कुछ संगठन जो मोदी सरकार को गिराने के या हटाने के लिए बहुत कुछ करते गए, सोरोस, नेविल राय सिंघम, इन सब का कनेक्शन अमेरिका से है। यहाँ तक कि कनाडा जो खालिस्तान को समर्थन कर रहा है उस पर भी अमेरिका का बड़ा सॉफ्ट हैंड है। फिर भी अमेरिका हमारा दोस्त है। ये तो डिप्लोमेसी में होता है। लेकिन अमेरिका को भी बता दिया गया है कि भैया एक स्तर तक ही सब कुछ होगा, सबको सही समय पे जवाब देने की तैयारी है। और इसी के तहत कजाकिस्तान के अस्ताना में जब चीन के विदेश मंत्री मिले तो आप उनके मुलाकात और हाथ मिलाते हुए दोनों के विजुअल्स को देखिए। वो सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी सकता था, लेकिन जो मैं देख पाया ये स्पष्ट है कि चीन समझ चुका है कि भारत के इरादे उसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं और भारत कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो इसलिए क्योंकि चीन की कारस्तानी को भारत बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है और इसीलिए चीन को बता दिया कि हमारे लिए एससीओ समिट में भाग लेना कोई बड़ी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीन को हम कई तरह से क्रॉप कर रहे हैं। चीन का इतना इन्वेस्टमेंट भारत में है, लेकिन हम वीज़ा ही नहीं ज़्यादा देते। हमने उनके वीज़ा देने के अपनी प्रणाली में भी बड़ी सख्ती लाई है। आप यहाँ लगा लो, आपका मन हो आप चले जाओ। हम चीन को बहुत केयर नहीं दे रहे हैं। चीन के कई ऐसे ऐप्स पर रोक लगाना, ये सब तो आम बात है। हम चीनी नागरिकों को वीज़ा देने के मामले में एक डाटा के मुताबिक अब हमने पिछले 4 या 5 महीनों में 2 से 2,500 लोगों को ही मात्र वीज़ा दिया गया है। चीन और चाहता ही है चीन की भारत और चीन के बीच बहुत ज़्यादा आवाजाही बढ़े। हमारी फ्लाइट्स तक बहुत ज़्यादा एक तरह से रोकी गई स्थिति में है। हम नहीं देते चीन को महत्व। हमारे लिए दुनिया के तमाम देशों के दरवाजे खुले हैं। पूरा यूरोप हमारी तरफ देख रहा है, अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारी तरफ देख रहा है। हमारे पड़ोसी देश ही हमको देख रहे हैं, चीन और पाकिस्तान को छोड़ के। तो हम चीन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन ऐसी भी दोस्ती नहीं चाहते कि तुम दोस्त भी बने रहो और जब भी मौका मिले तो कूद के आके बैठो और कह दो ये एरिया हमारा है। ये नहीं चलने वाला। और इसलिए संघाई कोऑपरेशन में जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने बता दिया भाई हम संसद का सत्र चल रहा था, हम नहीं आ सकते थे, और वहां भेजा विदेश मंत्री को। तो बदला एक कौन सा हुआ, G20 में शी जिनपिंग नहीं आए थे तो उनको जवाब दे दिया गया कि तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दिया गया। और हमारा विदेश मंत्री जा रहा है इतना बड़ा क्रिएट करवा के कि तिब्बत की आज़ादी पर अब हमारे ही देश हमारी ही ज़मीन पे बात होगी कि तुमको कैसे उसको स्वायत्तता देनी है, आज़ादी देनी है। लड़ना है तो लड़ो, और इस मामले में अमेरिका हम साथ हैं। यही तो डिप्लोमेसी है। तो चीन समझ चुका है कि भारत क्या न्यूसेंस क्रिएट करने जा रहा है। और इसलिए एससीओ समिट में जब वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं, जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिलते हैं तो उनके भाव में बड़ी नम्रता सी दिख रही है। लेकिन ये जो क्रोकेड माइंडसेट है चाइनीज का, जिसे कहते हैं ना मक्कारी, हम अपने पड़ोसी और सहयोगी मक्कार देश की वस्तु स्थिति को समझ चुके हैं। न सिर्फ हमारे राजनयिक मिशन में शामिल लोग, हमारे नीति निर्धारक, हमारी सरकार, बल्कि देश का 140 करोड़ का आवाम ये समझ चुका है कि चीन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। हमें दोस्ती की बात करते हुए भी चीन को उसको हमेशा उसके औकात बताने की स्थिति में रखना ही होगा, क्योंकि भूखे नंगे पाकिस्तान के जरिए चीन कुछ भी करा सकता है और ये स्थिति हमें झेलने के लिए तैयार रहना ही होगा। लेकिन डिप्लोमेसी का तकाजा है कि हमने एससीओ समिट जो कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रहा है, इसमें सहमति बनी है कि दोनों देश बॉर्डर इशू पर मिलिट्रली मतलब सैन्य रूप से, डिप्लोमेटिकली अर्थात राजनयिक रूप से, कूटनीतिक रूप से सॉल्व करने के लिए बहुत ही करीने से, संजीदगी से, गंभीरता से, तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इसके मायने साफ है
चीन समझ चुका है कि हम खग हैं और खग की भाषा भारत भी समझ चुका है और भारत खग को खग के ही अंदाज में जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीन दुनिया के ताकतवर देशों में है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन भी समझ रहा है कि उसको पकड़ने के लिए भारत बहुत तेज़ी से हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि चीनी जो इकोसिस्टम है वो भारत में बहुत मजबूत है, जिसे तोड़ने की बात प्रधानमंत्री संसद में कर ही चुके हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ इसके मायने और मतलब समझिए। लेफ्ट लिबरल गैंग क्या कुछ कर रहा है नैरेटिव बनाने के लिए, क्या उसकी योजनाएं हैं 4 जून के बाद इस देश में माहौल बनाने के लिए, इस सब के भी जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए एससीओ समिट में डिप्लोमेटिक तरीके से एस जयशंकर और वांग यी के बीच में बहुत अहम बातचीत हुई है। आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।